चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 10th का टॉपिक चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 रह रहा था, उसको करेंगे और 8.4 को करेंगे। 8.3 सिलेबस में से हट चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मेरा नाम रोहन दास आप लोग जानते हैं, 8.2 एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको टेबल बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वॉच उसको देखिए। इसमें 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। इससे पहले मैं आपको वो टेबल थी उसके बारे में दोबारा से बता दूं कि वो जो टेबल थी, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि यहाँ पे जब हम एंगल ले लेते हैं, देखो ये मान लो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ऐसा ही था। यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया साइन ए कोस ए tan है। बस आपको इतना ही करना है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है हमें। अब आप यहाँ देखेंगे 0 डिग्री में मैंने ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से बिना रटे इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम बना सकते हैं। तो उसकी आप पिछली वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इसको यहीं से हम रिवर्स लिख देंगे, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, 0, 1/√3, 1, √3 नॉट डिफाइन। ठीक है, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके जो क्वेश्चन है, देखिए वही है, बच्चों वाला खेल है जो आपने बचपन में किया होगा कि आपको वैल्यू उठा के रखनी है। बस 7वीं 8वीं क्लास में से करते थे। तो देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। वैसे तो साइन 60 डिग्री जो पहला क्वेश्चन है वो है साइन 60 डिग्री। देखिए आप जब भी मैथ पढ़े तो अपने साथ एनसीईआरटी बुक और एक प्रैक्टिस कॉपी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स की होनी चाहिए, और पेन, हाँ, और पेन तो लेके रखोगे ही है ना, ये ज़रूर लेके बैठे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स आप नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैथ्स का अगर हम गाना सुनेंगे और एक कोई गाना बना दिया जाए और उसको हम याद कर ले तो हो जाए, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। और कभी ऐसा होता है तो सुनाएंगे भी आपको गाना, आप भी सुनिएगा। देखिए इधर साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60, बिल्कुल सिंपल है। मैं नहीं मानता कुछ इसमें गड़बड़ होगा तुम लोगों को। देखिए साइन 60 क्या है, √3/2 साइन 60, तो √3/2 इंटू में इंटू है, कुछ नहीं है, कोस 30 की वैल्यू भी √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 60 की वैल्यू भी 1/2, √3 कितना हो जाएगा, 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, कितना आ गया ये 3 + 1 4, क्योंकि नीचे का जो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए डायरेक्ट ऐड कर देंगे और ये कट जाएगा, ये 1 आ गया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम जिसमें आपको दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है। वो क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। एक बार थर्ड देख लेते हैं, इसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। और बेसिकली आज हमें देखिए 8.4 करनी है, तो इसलिए हम इसे जल्दी से देख लेते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करना बस घर पे बैठ के अपने। देखिए थर्ड पार्ट देखिए आप इसका। कोस 45 बोल दिया गया है, सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, ये समस्या है। कैसे करेंगे, कोस 45 1/√2, देखिए आप ना इधर 1/√2 लिख लेंगे। फिर बात आती है सेक 30 और कोसेक 30। सेक 30 क्या है, देखिए सेक 30, अब आप बोलेंगे भैया ये फॉर्मूला तो लिखे नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था साइन कोस tan, आपको याद नहीं है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। फिर भी मैं एक बार और लिख देता हूँ,
ये देखिए आप, मैंने क्या कहा था, साइन कोसेक, कोस सेक और ये कोट, ये आपस में दोस्त हैं, तो इसका रेसिप्रोकल, ये आपस में रेसिप्रोकल करते हैं ये। तो आप इधर ध्यान दीजिए, सेक किसका, कोस का रेसिप्रोकल, कोस में देखेंगे 30 डिग्री, कोस में 30 ये, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3, यहाँ लिखेंगे 2/3 प्लस √3 है ना यार, बोल दिया करो बीच में, कोसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल 2/1, इधर हम क्या लिखेंगे 1/√2, नीचे 2, देखिए √3 और 1 क्या होगा एलसीएम, √3 होगा, √3 होगा, 2 1 जा 2, 2√3, 2√3 आ गया। इसको हमने कैसे लिखना है अब, यहाँ देखिए, आप इसको क्या करेंगे, आपको पता है ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाला लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, चलिए ये भी देख लेते हैं क्यों होगा। कुछ को बहुत दिक्कतें होती हैं बच्चों को, ये ऊपर वाला हम सेम एज इट इज लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाला है ये पूरा डिवाइड हो रहा है इस पूरे नीचे वाले से, तो इस पूरे वाले ऊपर वाले को यहाँ लिखेंगे, और जो नीचे वाला जो डिवाइड हो रहा है हम उसे डिवाइड ना करके मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने 8th क्लास में पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में रेसिप्रोकल। तो हम नीचे वाले से जब डिवाइड करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो √3 ऊपर, नीचे 2 + 2√3। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इधर आपको। इसके बाद देखिए आप, जब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा थर्ड पार्ट जो है, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको इसी तरीके से अभी आगे करते रहेंगे। अभी देखिए क्या करते हैं, √3, देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं तो बाहर आ गया 2√2। मैं वो देख रहा था कि और कौन कौन से क्वेश्चन बाकी है आपके, ठीक है। इसको क्या करेंगे, कभी भी इस तरह का या तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन आपने पढ़ रखा है, इसी से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और साइन हम चेंज कर देंगे। कहने का मतलब 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, √3 है, कोई दिक्कत नहीं, 2√2 1 + √3 मल्टीप्लाई 2√2 1 - √3 अपॉन 2√2 1 - √3, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा √6, 2√6 1 - √3, ये आपका आएगा 2√2 और 2√2 इंटू होगा, 2 2 जा 4, √2 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, 8 1 + √3 1 - √3 आपने पढ़ रखा है a + b a - b। देखिए जो मैं बता रहा हूँ ये a + b a - b = a² - b²। अगर भूल गए हैं तो फिर से रिकॉल कर लीजिए, a + b और a - b हम इंटू कर रहे हैं ना, देखिए हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इससे करना है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, a² - b², पहले वाले का स्क्वायर माइनस में दूसरे वाले का स्क्वायर, ये इस तरीके से लिख लेंगे, 2√6 1 - √3 8 1 - √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2√6, नीचे लिख देता हूँ, 2√6 1 - √3 8 × -2, ये माइनस है ना, -2, देखिए 2 से 2 कैंसिल, माइनस को ऊपर भेजेंगे क्या होगा, ये देखिए -√6 + √18 अपॉन 8, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। आगे क्या करेंगे,
रूट 18 पॉजिटिव वाला पहले लिख लेंगे, और रूट 18 जब हम सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए इधर, रूट 18 कैसे करेंगे, रूट 18 के फैक्टर निकालेंगे, जैसे कि आप एलसीएम निकालते हैं, हम वैसे फैक्टर्स बोलेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे जो आप कॉलम बना के निकालते हैं। तो क्या आएगा इधर, 3 का पेयर बाहर निकाल लेंगे, 3√2, ये तो आता ही होगा आपको, यही लिखना है इसको, 3√2 माइनस √6/8। देखिए समस्या क्या है, ये जो है हमारा आंसर वैसे यहाँ आ चुका था, जो आंसर था हमारा मेन, देखिए सोल्व करना होता है इसको ना, नीचे कभी भी रूट में ना रहे डिनोमिनेटर, आप कोशिश कीजिए हर बार कि नीचे से रूट हटा दीजिए बस, अगर रूट हटा दिया तो आपका आंसर जो है, सॉल्यूशन जो है वहीं ख़त्म है, चाहे पीछे एनसीईआरटी बुक में कुछ भी आ रहा हो। देखिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बाकी के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, बाकी के ये सारे वैल्यू पुट करके हो जाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, वो भी आसान है, फिर भी देख लेते हैं एक बार, कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, यहीं देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं हमसे कि इफ tan a माइनस बी √3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको देखो ये गिवन दे रखा है, अब इसमें लिखा है ना कि फाइंड a एंड b। अब यहाँ आप समझने का प्रयास करेंगे, कभी भी जो दे रखा होता है, जैसे हमें क्या दे रखा है, जो भी दे रखा है उसको हम लिख लेंगे पहले, कैसे, देखिए गिवन में क्या लिखेंगे, tan a माइनस बी इज इक्वल टू √3, ये दे रखा है पहले। आपको यहाँ देखना है, यहाँ क्या है tan, यहाँ क्या है √3। कभी भी मैथ का क्वेश्चन होता है दोनों तरफ बैलेंस करके चलिए, अगर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ tan है, आप सोचिए कि यहाँ tan ला सकते हैं आप, जी ला सकते हैं, tan में √3 वैल्यू कहाँ पे है, ये tan है हमारे पास, √3 वैल्यू ये रही, तो tan 60 पे, tan 60, तो देन वी कैन राइट एज tan 60, √3 को लिख लिया, ये tan और ये tan कैंसिल हो जाएगा, काट के मत दिखाना, यहाँ लिख देंगे बस कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। कभी भी ये काम ना करना आप कि आप काट देंगे, बिल्कुल गलत तरीका है वो, मार्क्स कट जाते हैं, आधा 1 नंबर कभी कभार। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया है। इसी तरह से आप ये वाला लेंगे, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 का है tan में 30 पे, tan 30, tan कैंसिल हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस विल बिकम्स सेकेंड इक्वेशन। और फिर हम बात करते हैं, अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। जैसे आप 10th क्लास में आ चुके हैं, तो आपने 10th क्लास में हो सकता है कुछ बच्चों ने जो है अभी 3rd चैप्टर पढ़ लिया होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बात कर लेते हैं, देखिए कैसे सोल्व होगा ये। देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, कुछ तो माजरा गड़बड़ है ना, देखो दोनों में माइनस माइनस है, ये देखिए ये प्लस का आएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए, बोलना चाहिए ना आपको। अच्छा आप बोलेंगे कहाँ से, अच्छा देखिए दोनों इक्वेशन को सोल्व करना, a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों देखिए कोफिशिएंट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। कभी भी इस स्टेटमेंट की बड़ी वैल्यू होती है, कई बार आपके देखिए टीचर गौर नहीं करते हैं, मार्क्स नहीं काटते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन एंड सेकंड, मतलब एंड लिख देते हैं, एंड का मतलब एंड नहीं लिखा जाता, कभी भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम बताते हैं इसमें से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये मेथड होता है लिखने का। तो मैंने लिखा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, तो सेकंड वाला हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, क्या करेंगे पहले, तो हम उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो ऐड करके भी हम कर सकते हैं,
ऐड में हम एंड लिख सकते हैं, देखिए ऐड या फिर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भैया फर्स्ट और सेकंड को जोड़ रहे हैं, जोड़ लीजिए, किसने रोका है। तो a प्लस बी 60 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री। बात करते हैं यहाँ पे a और a कितने हो गए, इधर इधर देखो 1a है, इधर 1a है, कितने हो गए 2a, प्लस का भी माइनस का भी कट जाएगा पूरा का पूरा, 60 और 30 90, a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 45, a की वैल्यू क्या आ गई 45। आपको चाहिए b की वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ करेंगे 45 प्लस, हाँ जी, तो 45 वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 और ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, ये देखिए 8.2 यहीं ख़त्म हुई आपकी 10 मिनट की, कुछ नहीं था इसमें वैसे भी, आप एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए एक्सरसाइज 8.3 जो है 2020 और 2021 के लिए रिमूव कर दिया गया है सिलेबस में से, तो इसलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे 8.4 एक्सरसाइज की। जी हाँ, 8.4 एक्सरसाइज। देखिए 8.4 एक्सरसाइज में एक्चुअली है क्या, इसको हम 2 बार में ख़त्म करेंगे, एक आज थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं, फिर बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 8.4 को। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इसे इरेज कर देते हैं, और आप ध्यान दीजिए कभी भी अपने साथ बुक कॉपी ज़रूर रखिए, जिससे आपको आसानी रहे पढ़ने में, क्योंकि मैं यहाँ तो मैं देख लेता हूँ अपनी, मेरे पास बुक है काफ़ी साल पुरानी, लेकिन आप लोग अपने साथ एनसीईआरटी बुक ज़रूर रखें। और जो लोग रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं, मैं उनको रेकमेंड करना चाहूँगा कि देखिए सबसे पहले आप लोगों को ना एनसीईआरटी करनी है, इस बात को मान लीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए, और बाकी आपकी इच्छा है आप किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले देखिए मैथ की जिसने एनसीईआरटी कर ली ना, उसके बाद रेफरेंस बुक करता है तो ज़्यादा बेनिफिट है, समझ रहे हो, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो मेरी इस बात को आप मान लीजिएगा थोड़ा सा, उम्मीद करता हूँ। देखिए इधर 8.4 एक्सरसाइज के लिए 3 4, बिल्कुल नहीं घबराना है आपको। देखिए जो 10th नहीं कर रहे हैं और जिन्हें पहले से भड़का दिया जाता है ना 10th से आने से पहले, कि जो सीनियर 10th वाले होते हैं, अरे भैया बड़ी कठिन है ट्रिग्नोमेट्री, नहीं होती हमसे, ये है वो है। देखिए कुछ नहीं है, माइंड क्लीन रखे अपना, किसी भी चीज़ को, मैं एक बात बता दूँ आपको, किसी के कहने पर मत आइए, आप अपने माइंड को क्लीन रखिए। जैसे आप कोई भी चीज़ टॉपिक करना चाह रहे हैं, आप कोई भी नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, आप उससे पहले अपने माइंड को क्लीन रखो, समझ रहे हो। क्लीन का मतलब क्या है कि आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, सिंपली। मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप ये दिमाग में रखो कि नहीं, मैंने इसके बारे में कोई कहानी नहीं सुनी है कि ऐसा होता है वैसा होता है, आप केवल और केवल नए तरीके से पढ़िए। तो मैं बिल्कुल कहता हूँ कि ये आपको बहुत आसान लगेगी, लेकिन आप पहले से अगर किसी से पूछ लेंगे और वो आपको थोड़ा सा भी भड़का देगा तो बस फिर तो बन गई बात। देखिए ये जो आपको दिख रहा है अभी, क्योंकि नया है आपके लिए बिल्कुल ही, तो डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इन फॉर्मूलाज को ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इसको बिल्कुल ही बैठ के रट लो, मैं कभी नहीं कहता ये बात, बट आप इसको अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन करेंगे, आप फॉर्मूला लिख लीजिए, देख लीजिए बुक में से, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि जब तक मुझे याद नहीं होगा तब तक मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, ये दिमाग से निकाल लो अपने। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया 3 फॉर्मूलाज है। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करेंगे हम, ठीक है। तो लिखा है इसमें एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। देखिए मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन वैसे, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए, sec A and tan A in terms of cot A।
अब इस एक्सरसाइज की देखिए, मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको एकदम से इस तरह क्वेश्चन, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल घबराना नहीं है कि क्या दे दिया ये स्टेटमेंट। आज तक ऐड सब्ट्रैक्ट करते आए हो, डिवाइड करते आए हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपके माइंड से चलूँगा, ध्यान रखना इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे समझना। बेसिकली हम ये कह लें कि ये एग्ज़ाम में आता है या नहीं आता, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन करना ज़रूरी है, तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अपने माइंड में बैठा लो कि मैं आपके माइंड से चल रहा हूँ, ध्यान रखना। अब मेरे सामने कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। देखा, अभी मैं सोचूंगा कि यार ये साइन ए सेक ए और टेन ए, मतलब कहने का मतलब क्या, एक्सप्रेस का मतलब है कि फॉर्मूला बनाइए, एक साइन ए का एक ऐसा फॉर्मूला बनाइए जो कोट की फॉर्म में हो, सेक का ऐसा फॉर्मूला बनाइए जो कोट की फॉर्म में हो, टेन का ऐसा फॉर्मूला बनाइए जो कोट की फॉर्म में हो। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये हमें यहाँ पे फॉर्मूला बनाने एक तरीके से, और जब आप फॉर्मूला बनाने सीखेंगे तभी आके की एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब मैं आपके दिमाग से चलता हूँ कि भैया साइन है और कोट है, क्योंकि आपने यहाँ तो कोई फॉर्मूला पढ़ा, आपने 3 ही पढ़ा है ना, मैंने भी 3 ही पढ़ा है। देखिए क्या करते हैं, साइन और कोट के लिए एक ऐसा रिलेशन ढूंढेंगे, ऐसा रिलेशन ढूंढेंगे कि कोई तो रिलेशन हो। जैसे मान लो हमने ये ले लिया, देखिए यहाँ पे भी साइन है, कोई दिक्कत नहीं, और साइन को कोट की फॉर्म में करना है, तो आप देखिए जिसकी फॉर्म में करना है वो भी ले सकते हैं, जैसे 1 प्लस कोट स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर है, दोनों ही तरीके से, या तो आप इसको लेके यूज़ करके करिए या फिर आपको इसको लेके यूज़ करना है, मर्जी आपकी है। इससे पहले आप थोड़ा सा एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले मतलब बताया था मैंने कि कहाँ लिखूँ, यहीं लिख देता हूँ कि जो साइन है वो किसका दोस्त है, कोसेक का है, जो कोस है वो किसका दोस्त है, वो सेक का है, और जो टेन है वो किसका दोस्त है, वो कोट का है। इतना थोड़ा सा दिमाग में देखिए, प्लीज़ इस चीज़ को आप माइंड में रखिए। अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं क्या करूँगा, मैं ये फॉर्मूला लूँगा पहले, आपकी इच्छा आप ये भी ले सकते हैं। तरीका देखिए, तरीका सेम है, जैसे वी नो डैट मैंने फॉर्मूला लिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। भैया हम जानते हैं फॉर्मूला, तभी लिख लिया है। देखिए ये 1 आपको दुखी नहीं कर रहा, इसको ना छेड़िए खामखा। कोट भी दुखी नहीं कर रहा क्योंकि कोट की फॉर्म में चाहिए, इसको भी ना छेड़िए। कोसेक क्यों है यहाँ पे, इसको साइन में करें, किस में करेंगे, कोसेक को साइन में कर सकते हैं, इसलिए हमने फॉर्मूला लिया है। तो हम इसको कोसेक को साइन में कर देंगे, जो हम कर सकते हैं। देखिए जो आपके हाथ में है, ये जितना आपको पता है उतना ही अप्लाई कीजिए और उसी में हो जाएगा। जैसे कोसेक को हम साइन में करना आसान है, मैंने पहले ही बताया था, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, और अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर भी लगा सकता हूँ। साइड में आप एक रीज़न लिख सकते हैं, वो रीज़न आप क्या लिखेंगे, बिकॉज वी नो डैट कोसेक ए इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं 1/sin ए। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे मुझे साइन ए चाहिए। देखिए एक बात इसको समझ लीजिए, मुझे क्या चाहिए, साइन ए चाहिए इज इक्वल टू में, और उसके बाद कोट की फॉर्म में कुछ भी हो, साइन ए का चाहिए। साइन ए का फॉर्मूला देखो नीचे नहीं होना चाहिए, गलत बात। इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेकर आएंगे, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेकर आएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, मुझे इसे ऊपर चाहिए, तो इसे मैं रेसिप्रोकल करके रख सकता हूँ या लिख सकता हूँ, सॉरी, इस वाले को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा। उल्टा कर दिया मैंने, पहले ही लिख लिया। इसको लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 1 हटा देंगे नीचे, क्योंकि 1 का तो नीचे हम कुछ नहीं मानते वैल्यू। साइन स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, साइन ए रूट लगेगा 1 का रूट 1, नीचे आ गया अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर है। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं आई है। थोड़ा सा लगेगा डिफिकल्ट, मैं कह रहा हूँ, लेकिन इतना नहीं है, समझ लिए इसे। देखिए कोसेक है 1/, ये लिखा, साइन का फॉर्मूला चाहिए तो साइन ने आगे होना चाहिए ना, और जिसकी टर्म्स में चाहिए वो कैसी भी हो, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हमने इसको ऐसा करा। देखिए 2-3 लाइन में हो गया है, बड़ा ही सुंदर दिख रहा है। चलिए देखते हैं सेक ए।
को कोट में करना है जी, sec a को कोट में। यहाँ देख लेते हैं, अब आप sec और कोट का देखिए रिलेशन। sec ये रहा, sec तो और कहीं है नहीं है ना, लेकिन sec ये रहा और कोट ये रहा, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हम ये sec यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं। देखो क्या करेंगे इसमें, हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec। मैंने sec क्यों ये वाला यूज़ क्यों किया, आप बोलोगे आपने नीचे वाला नहीं किया, कर सकते हैं लेकिन नीचे वाला थोड़ा सा लंबा जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं ना, क्योंकि हमें पता है sec को कोट में करना है, तो sec तो है लेकिन tan है, क्या हम tan को कोट में कर सकते हैं? जी हाँ, tan को कोट में कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने लिया है। और आप देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे 1 अपॉन कोट लिख लूँगा, क्योंकि हमें पता है ये इसका रेसिप्रोकल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। sec का फॉर्मूला चाहिए तो sec को आगे लिखेंगे, sec स्क्वायर a, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसका नीचे का एलसीएम कोट स्क्वायर a ही होगा, कुछ नहीं है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कोट स्क्वायर a आएगा ऊपर, प्लस में 1 1 जा 1, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि हमें तो sec चाहिए ना, वहाँ रूट लगेगा तो ध्यान रखिए यहाँ पे आ गया कोट स्क्वायर a प्लस 1, नीचे रूट लगेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या लिखेंगे हम, कोट a केवल। क्या डिफिकल्ट है मुझे बताइए ना आप। देखिए 1 2 3 इस टाइप में होगा, ये करना जरूरी है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चन तभी कर पाएंगे आप, क्योंकि ये वाली जो आपके अंदर वो आनी चाहिए। देखिए अब कह रहे हैं कि tan को भी लिखो कोट की फॉर्म में, भैया हम ये जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, तो अब इसमें वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एंड अगर आपको थोड़ा सा प्रूव करना है, जैसे मान लो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट है, देखिए मैंने लिख दिया, आप ऐसे लिख सकते हैं tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट है। नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं हम करें ऐसा, इसको लेकर आए, तो आप ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, देखिए आप लिख सकते हैं वी नो डेट tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कोस a, पता है। फिर आप लिख सकते हैं कि वी नो ऑल्सो डेट कोट a इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन a, लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड tan a, आप या तो ये दिखा सकते हैं tan a अपॉन में हाँ आप वैसे दिखा सकते हैं मल्टीप्लाई में, कि tan a को आप दिखा सकते हैं tan a इज इक्वल टू जो आपने साइन a अपॉन कोस a लिखा है उसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस a अपॉन साइन a, मतलब आपने ऊपर 1 कर दिया और कोस a अपॉन साइन a नीचे क्या आ गया, वो कोट के इक्वल, तो डायरेक्ट कोट। वैसे आप डायरेक्ट लिख दीजिए, ड्रामेबाजी ना करिए बिल्कुल भी, आप इतना ही कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही परफेक्ट तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ a इन टर्म्स ऑफ sec a। ध्यान से समझिए कि कह रहे हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबको sec a की फॉर्म में कर दो। 6 हैं, sec a की फॉर्म में करना है तो sec a वाला sec a की फॉर्म में तो ऑलरेडी है ही, बचे कितने, 5 को करने हैं। साइन a, कोस, tan, कोसेक और कोट, इन 5 को sec की फॉर्म। प्रैक्टिस के लिए बढ़िया ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, आप इसको करके देखिएगा और इसी तरीके से मेथड से जो बताया जरूर करिए। दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मैंने कहा था कि 0 से 90 डिग्री जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जितने भी क्वेश्चन है वो हटा दिए गए सिलेबस से इस साल के लिए केवल, तो ये क्वेश्चन आपका हट चुका है, कोई दिक्कत नहीं, इसे हटा दीजिए 3rd को। एक बार हम 4th क्वेश्चन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम जो है अगले क्वेश्चन जो है कल करेंगे। आज हम एक बार 4th क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये जो फॉर्मूला जैसे मैंने लिखा है ना, इस तरीके से कॉपी में ऊपर लिख के रखिएगा, तो आपको जो है ना रटना की जरूरत नहीं है। देखिए आप क्वेश्चन करते रहेंगे ना, फॉर्मूलाज अपने आप याद होते रहेंगे, बस आपको करना है कि जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तब फॉर्मूलाज देख लो कि भैया हाँ ये कोई फॉर्मूला भी होता है। इधर देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट।
9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। बिल्कुल दुखी नहीं होना है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। 9 है, आपके हाथ में जो कुछ है या आपने जो भी पहले पढ़ रखा है आप उसी का अप्लाई करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने नहीं कर रखा, मुझे नहीं आता। ऐसा नहीं होता है कि मुझे नहीं आता है, कभी भी ध्यान रखो। ये वर्ड मत बोला करो कि मुझे नहीं आता है, आप करेंगे तब आएगा। ये मैंने बहुत बच्चों के मुंह से सुना है, बड़ा ही गुस्सा आता है मुझे इस बात पे कि इस तरीके से जब बोलते हैं। तो देखिए 9 और 9, आपको ये तो पता है ना कि 9 और 9 है तो कॉमन कर सकते हैं। लो कॉमन कर लिया, sec स्क्वायर ए बचा माइनस tan स्क्वायर ए बचा। अब आप करना क्या है, आपको मैंने आपको यही बताया है कि आपको कोई भी क्वेश्चन है फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको सोचना है कि आप कौन सा फॉर्मूला। देखिए sec स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए ढूंढ लीजिए इधर। sec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, sec स्क्वायर ए ये रहा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर tan स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला ले सकते हैं। यहाँ से निकालोगे तो 1 को उधर जाके माइनस में भेजेंगे, ठीक है। तो sec स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं इधर, किसके इक्वल है 1 प्लस tan स्क्वायर ए को, 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसको एज इट इज लिखेंगे इधर। ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए के इक्वल है तो यहाँ पे इसी को रहने देंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का है 9 1 जा 9 आ गया इधर। ये आपका आंसर हो गया। इसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ए वाला पार्ट आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड भी आप करेंगे। देखिए सेकंड में क्या है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। चलिए एक बार देख लीजिए, ये भी देख लीजिए कि 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब यहाँ पे आप समझिए, देखिए कभी भी ध्यान रखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ना, कोशिश कीजिए या तो आप उसे जो है ना साइन और कोस के फॉर्म में कर लो। किसकी फॉर्म में, साइन और कोस के फॉर्म में, या फिर अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है जो अप्लाई हो सकता है वो कर लिए। जैसा कि हमने क्वेश्चन देखा, ये वाला जो देखा था, आप कहोगे भैया आपने इसमें साइन कोस में तो नहीं किया। अरे यार इसमें फॉर्मूला हो रहा था तो कर दिया। अगर आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, मैं करके दिखा सकता हूँ। देखिए मान लो अगर हम इसको दूसरे मेथड से करना है, अगर मान लो आप हर जगह से हार मान लो तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कोस में चेंज कर दो। आपको ये पता होना चाहिए। देखिए करते हैं, जैसे 9 मैंने आप कॉमन ले लिया था ना यहाँ पे, इसके बाद बताता हूँ। 9 sec स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर, क्योंकि कोस की फॉर्म में लिख रहा हूँ। tan स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 नीचे कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर सेम है, सेम लिख सकते हैं एज इट इज। ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नीचे सेम है। अब आप देखिए ये फॉर्मूला उधर, उसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, यहाँ क्या बचेगा कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये पूरा कैंसिल इज इक्वल टू 9। मुझे आप बताइए, देखिए एक फॉर्मूला तो यूज जरूर होना है। देखिए यहाँ पे भी हमने एक फॉर्मूला यूज किया था ये वाला, यहाँ पे भी हमें एक फॉर्मूला यूज करने पड़ा ये ऊपर वाला। मतलब अगर हम अभी भी समझ में नहीं आया है तो इसको उठा के उधर फेंकेंगे, यहाँ प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया इधर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है इधर, इधर क्या बच गया है कोस स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे वो लिखा है हमने, ठीक है। चलिए देखिए ये वाला मैं बता रहा था आपको, tan थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था पहली वीडियो में कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। आप इसको लिख लेंगे, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो प्लीज़ देखिए, कुछ और भी ट्रिक्स है उसमें, और जिसने देखी है वो तो अच्छी बात है, उन्हें पता होगा ये होता है। देखिए sec थीटा का होगा, देखिए मैंने बताया sec कोस का, तो 1 अपॉन कोस थीटा।
1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों? tan का अगर ये है तो कोट का इसका उल्टा इस तरीके से, और यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा। कुछ नहीं है 1 है, कुछ नहीं है 1। करना क्या है इसमें? अब देखिए आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप इसको थोड़ा सा ना कंप्रेस करके ले सकते। कंप्रेस कैसे? कोस 1 इसको कम कर दो। कम मतलब इसको लेस फॉर्म में लिखेंगे, सिंपली फॉर्म में लिखेंगे, कोस से आ गया। ऊपर जो एज इट इज बचा है वो लिख देंगे। कैसे? यह 1 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोस 1 जा कोस। इसको और समझिए, इधर कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ कोस से मल्टीप्लाई कर दिया, हानि के। देखिए जो कोस एलसीएम आया है हमारा, वो कोस ये भी है, वो कोस ये भी है, यहाँ पर दोनों के जिसके नीचे नहीं है वहीं पे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है। और अगर ज़्यादा दिक्कत है एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन में, तो एक बार आप 7th और 8th क्लास का जो है एक बार ये टॉपिक थोड़ा समझ लेना किसी से, या फिर कोई वीडियो देख लेना। साइन थीटा नीचे कर लेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। क्लियर? अब इधर देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं। अरे भैया एक बात बताओ मुझे आप, ये देखो, ये ऐसा देखो ना कि इसमें जो सेम है, देखो कोस इसका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, ये सेम है और ये सेम है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, बस साइन चेंज है। इट मीन्स देखो ये सेम है ना, क्योंकि कोस साइन आगे पीछे तो सेम है, ऐड हो रहा है ना बस। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि ये वाला और ये वाला और ये, इनको गौर कीजिए। अगर मैं इस पूरे को a मान लूं और इसको b मान लूं, इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, a प्लस बी और a माइनस बी बन गया। और अभी बताया था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही है, अप्लाई कीजिए इसे। a का स्क्वायर, इट मीन्स साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे कोस थीटा साइन थीटा इंटू होगा तो साइन थीटा। और देखिए मैथ में हमें एक्चुअली जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, हमें दिया जाता है कि उसे सिंपलीफाई, मतलब उसको सिंपल वे में लिख के दिखाओ। ये हमारा देखो कितना टिपिकल वे में लिखा था और इसको हम सिंपल करते गए, इतना छोटा बन गया। अभी और करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे। आपको पता a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं मालूम तो फिर देख लीजिए एक बार और। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको अप्लाई करो इधर, देखो कैसे। मैं यहां लिखता हूं a और b, a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में सॉरी मैंने पहले वो वाला लिख दिया, बी वाला लिख दिया, 2ab लिखो तो 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस में बी स्क्वायर मतलब प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 अपोन में साइन थीटा कोस थीटा, जो भी है आपका एज इट इज लिख देंगे। यहां देखिए आपने, अब आपको यहां देखना, अब मैं क्या कर सकता हूं इधर देखिए। आप थोड़ा सा आप कहोगे भाई और डिफिकल्ट हो गया, नहीं नहीं नहीं, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा देख रहे हो, दोनों ऐड हो रहा है। किसके इक्वल कह रहे हैं? 1। क्या लिखेंगे इधर? 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1, ये दोनों मिलके तो 1 कर दिया हमने, नीचे आ जाए लिख दो। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा, ये पूरा कैंसिल है, इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर होगा। देखिए ये अपने अंदर हैबिट डालिए थोड़ा सा, देखिए थोड़ी सी मेहनत है बस, थोड़ा सा लगेगा कि नहीं गड़बड़ हो रहा है, मामला नहीं हो पा रहा है, लेकिन करिए, इस तरीके से हो जाएगा। क्या अप्लाई किया? कुछ नहीं करा जी, tan साइन और कोस की फॉर्म में पूरा लिख दिया। एलसीएम आपका 8th क्लास में सीख रखा है, उसको अगर नहीं भी आ रहा है किसी को तो समझ लीजिए अपने दोस्तों से और इस तरीके से कर लीजिए। फिर इसमें कुछ मैचिंग ढूंढिए, क्या मिल रहा है, कुछ ना कुछ लगाओ दिमाग कि हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, जो मन में आ रहा है। ऐसा नहीं कि भाई इसने तो ये किया था और मैं ये करूँगा कैसे होगा, नहीं, जो आपके माइंड में आ रहा है वो वही कीजिए,
हो सकता है, कई मेथड से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उम्मीद है आप क्वेश्चन नंबर 3 खुद ही करेंगे। sec a tan a 1 माइनस साइन ए, sec को लिखेंगे 1 अपॉन कोस, tan को साइन अपॉन कोस, मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी लगेगा इसमें। 4th क्वेश्चन है, ये भी आप खुद कर लेना, 1 प्लस कोट tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस, अब सब कह रहे होंगे कि मैं कह रहा हूँ खुद कर लो खुद कर लो, जी नहीं, बिल्कुल आप थोड़े से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इस तरीके मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि मैं आपको पूरे क्वेश्चन करा दूँ सोल्व और ठीक है मोजा ही मोजा, नहीं। अरे मैं कितने करा दूंगा, एक एनसीईआरटी करा सकता हूँ, इसके बाद जो एक्सटर्नल बाहर से क्वेश्चन आएंगे वो तो नहीं करा पाऊंगा ना, कितने करा दूंगा, कितने, हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो ये आपके अंदर ना इस हैबिट को लाना चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस कोट 1 प्लस tan स्क्वायर है टोटल सेक स्क्वायर है इक्वल 1 प्लस। 4th क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, फिर आप फंस जाएंगे, भैया आप क्या करें, अरे सेक को 1 अपॉन कोस लिख लेना, कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख लेना, उल्टा हो जाएगा, tan स्क्वायर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इसी में से आएगा। अभी तक जो किया हमने किया है, आपको थोड़ा सा करना है, प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम 5th क्वेश्चन पे जो बाकी पार्ट्स पे बात करेंगे। चलिए ठीक है, आज कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आज आप कहिए, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।